बच्चों, आज हम 7वीं क्लास का तृतीय पाठ है, तीसरा पाठ स्वावलंबनम। ये स्वावलंबनम है। इसका आज हम अभ्यास देखते हैं कि इसके शब्दार्थ और वो अनुवाद हम पहले ही दे चुके हैं। अब हम चलते हैं इसके अभ्यास पर। और इसके अभ्यास के लिए इसका पहला क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुत, अर्थात उच्चारण करो। ये हमें उच्चारण करना आना चाहिए। इसके लिए पहला शब्द है विंशति। विंशति, द्वाविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, अष्टाविंशति, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो ये हमें इसके उत्तर लिखने हैं। तो इसका पहला जो प्रश्न है वो ये है कि कस्य भावने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। हमने अनुवाद में पढ़ा था कि कस्य भावने, किसके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे, और उसका उत्तर हमने पढ़ा था श्रीकंठस्य, अर्थात श्रीकंठ के घर में। श्रीकंठ के घर में सभी प्रकार के सुख और साधन थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कस्य गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति। कस्य गृहे, किसके घर में, कोऽपि कोई भी, भृत्य नौकर, नास्ति नहीं था। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। तो इसका उत्तर है कृष्णमूर्ते। कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं था। नेक्स्ट है श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठस्य, श्रीकंठ का, आतिथ्यम, आतिथ्यम का अर्थ है अतिथि सत्कार। के अकुर्वन्, किन्होंने, किन लोगों ने किया, अकुर्वन् किया। तो उसका उत्तर है कृष्णमूर्तेः पितरौ। कृष्णमूर्ति के माता पिता ने। पितरौ का अर्थ पहले भी हम बता चुके हैं, पितरौ का अर्थ द्विवचन में होता है माता पिता। सर्वदा कुत्र सुखम, पूछा है कि सुख हर जगह कहाँ है, हमेशा हमें सुख कहाँ पर मिलता है। तो उसका उत्तर है स्वावलंबने, स्वावलंबन में, अर्थात अपना काम खुद करने में सबसे बड़ा सुख मिलता है। अगला है श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहम कदा अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया, कब गया। तो इसका उत्तर है किस समय गया। तो हमें समय बताना है इसका। प्रातः 9 वादने, सुबह 9 बजे। वो सुबह 9 बजे कृष्णमूर्ति के घर गया। अगला है कृष्णमूर्ते कति कर्म करा संति। कृष्णमूर्ति के कति कर्म करा कति का मतलब कितने, कर्म करा का मतलब सेवक संति हैं, कि कृष्णमूर्ति के कितने सेवक हैं। तो इसका उत्तर है अष्टौ, अर्थात 8। उसके 8 सेवक हैं। अगला हमारा प्रश्न है चित्राणि गणयित्वा तद अधः संख्यावाचक शब्दम लिखत। चित्रों को गिनकर उसके नीचे संख्यावाचक शब्दों को हमें लिखना है। तो इन सभी संख्याओं को हमने गिनना पड़ेगा। आप गिनो। और ये गिनती में है 18। तो 18 की संस्कृत होती है अष्टादश। ऐसे ही ये है आम। आम के फल हमने गिनने हैं कि कितने हैं, और ये है 21, जिसको संस्कृत में कहते हैं एकविंशति। आगे हैं ये हमारे सामने बॉल हमें दिखाई दे रही है। ये गिनती में है 15। कितनी है, 15। और इसको संस्कृत में कहते हैं पंचदश, अर्थात 15। ये मोमबत्तियों को हम गिनेंगे, और ये गिनती में है 16। तो 16 को
सॉरी 16 नहीं, ये है 36। तो हम इसको 36 को संस्कृत में कहेंगे षट् त्रिंशत्। आगे ये हमें कुछ कैंचियाँ दिखाई दे रही हैं। तो ये जो है इनको हमने गिनना है, और ये गिना हमने तो ये है 24, और 24 को संस्कृत में लिखते हैं चतुर्विंशति। आगे ये पत्ते हैं 33, गिनेंगे हम 1 2 3 तो कुल संख्या में आएंगे 33, और 33 को संस्कृत में कहते हैं त्रयस्त्रिंशत् अर्थात 33। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मंजूषाते अंकानां कृते पदानि चुनुत, यानी अंक दिए हुए हैं, जैसे ये 28 27 31 आदि ऐसे अंक दिए हैं। इसको इस मंजूषा से, इस कोष्ठक से जो संख्या दी हुई है उसको चुन करके लिखना है। ये है 28, तो इसको संस्कृत में कहेंगे अष्टाविंशति, और हम इसको इसके सामने लिख देंगे। 30 को कहेंगे संस्कृत में त्रिंशत्, तो ये त्रिंशत् आ गया। आगे है 27 को कहेंगे सप्तविंशति। 31 1 त्रिंशत्। आगे है 24 को कहेंगे चतुर्विंशति। 50 पंचाशत्, और 40 को कहेंगे हम चत्वारिंशत्। आगे है चित्रं दृष्ट्वा मंजूषाते पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, यानी चित्रों को देख करके, इन सभी चित्रों को देख करके और मंजूषाते, फिर ये जो मंजूषा है इससे चुन करके वाक्यानि रचयत, वाक्यों को बनाना है। तो हमने इन शब्दों से लेकर के इस तरह के ये वाक्य बनाए हैं। जैसे एषः कृषकः क्षेत्रं कर्षति, अर्थात ये जो किसान है ये खेत में हल चला रहा है। आगे है इसका दूसरा वाक्य है एतौ कृषकौ खनन कार्यं कुरुतः, कार्यं एतौ, ये जो दो किसान हैं ये खेत में खनन कार्य करते हैं, अर्थात खेती का कार्य करते हैं। और एते कृषका धान्यम रोपयन्ति, अर्थात ये जो किसान हैं ये खेत में फसल उगा रहे हैं, फसलों का रोपण कर रहे हैं, फसल लगा रही हैं, अर्थात खेत में रोपयन्ति, रोप रही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अधोलिखितानां समयवाचक कान अंकान पदेषु लिखत, अर्थात समयवाचक अंकों को हमने लिखना है। तो समय इसमें बताया हुआ है, ये इसको हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे ये हमें बताना है। तो इसमें ये समय दिया है, जैसे पहला दिया हुआ है 10:30, तो इसको बोलेंगे हम सार्धद्वादशवादनम्। आगे है 7 बजे, तो इसको बोलेंगे सप्तवादनम्। 2:30 बोलेंगे सार्धद्विवादनम्। 11 बजे एकादशवादनम्। 4:30, तो इसको हम बोलेंगे सार्धचतुर्वादनम्। 1:30, तो बोलेंगे सार्ध-एकवादनम्। 5 बजे पंचवादनम्। 3:30 सार्ध-त्रिवादनम्। 9 बजे नववादनम्। 12:30 बजे 12:30 सार्ध-द्वादशवादनम्। 8 बजे अष्टवादनम्, और 7:30 सार्ध-सप्तवादनम्। तो ये हमारा समय का रहा। आगे है हमारा अगला प्रश्न है मंजूषाते पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, अर्थात मंजूषा से इन शब्दों को चुन करके हमने रिक्त स्थानों को पूरा करना है। अब पहला है खालिस्तान डैश ऋतवः भवन्ति, तो हमें बताना है कि ऋतु कितनी होती है। तो ऋतु इस मंजूषा से हम देखेंगे तो इसमें है षड,
अर्थात 6 ऋतुएं होती हैं। मासाः भवन्ति, महीने होते हैं, कितने होते हैं साल में? 12, तो हम 12 यहाँ लिख देंगे। एकस्मिन् मासे डैश अथवा डैश दिवसा भवन्ति, अर्थात इसमें से हमने देखना है कि एक महीने में कितने कितने दिन होते हैं। तो एक महीने में या तो 30 दिन होते हैं या फिर 1 मतलब 31 दिन होते हैं। अगला है फरवरी मासे सामान्यतः दिनानि भवन्ति, फरवरी मास में सामान्यतः कितने दिन होते हैं? तो हमारी मंजूषा बता रही है अष्टाविंशति कि 28 दिन होते हैं। मम शरीरे डैश हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में हाथ हैं, तो हम यहाँ से देखेंगे कि मेरे शरीर में कितने हाथ हैं? 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। मेरे मम शरीरे द्वौ हस्तौ स्तः। तो ये हमारा अभ्यास इसका कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।